राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? अच्छे, बिल्कुल अच्छे होंगे। और गर्मियों में एसी के अंदर बैठे हुए होंगे। एसी नहीं तो कूलर के आगे बैठे होंगे, कूलर नहीं तो पंखे के आगे बैठे होंगे, और पंखा भी नहीं तो छत पर बैठे होंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ये सोचेंगे कि क्या हमारे घर में एसी नहीं है, क्या हमारे घर में कूलर नहीं है, क्या हमारे घर में पंखा नहीं है। नहीं, आज के ज़माने में ज़्यादातर सबके घर में सब कुछ है। लेकिन अगर आपके लाइट नहीं आ रही है, इन्वर्टर नहीं है, तो आप लोग छत पर रहेंगे, बाहर रहेंगे गर्मी में। नहीं तो ऐसे पसीने टप 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 हो रहे हैं। क्या करें, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और इसीलिए आज मैं गई थी वॉकिंग के लिए। गई तो सही वॉकिंग के लिए। सुबह सुबह क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट बना। ब्रेकफास्ट में बने समोसे, घर में, घर के तेल में। घर में बनेंगे तो घर के ही तेल में बनेंगे ना। ये तो सोचने वाली बात थोड़ी है कोई इसमें। आप कहेंगे इसमें क्या नई बात है, घर में बनेंगे तो घर के ही तेल में बनेंगे। तो हाँ, यस, घर में ही बने समोसे। तो ब्रेकफास्ट शानदार हो गया सुबह सुबह। फिर दिन में खा ली भाई रोटी, हो गया पेट टनाटन, बिल्कुल सही है। अब शाम को क्या हुआ, मुझे पहले आप समोसे का तो देखो, समोसा कैसे बना देखो। होम मेड समोसा तैयार हो रहा है ब्रेकफास्ट में। और मेन डोर की सेफ्टी के लिए। अबे ये इनमें फोटो वाले में सेम है, ये भी है। फोटो वाले में सेम है, ये भी है। होम मेड समोसा ब्रेकफास्ट, संडे स्पेशल। समोसा स्पेशल, संडे स्पेशल, होम मेड स्पेशल बाय रत्ना। मॉर्निंग स्पेशल, संडे स्पेशल, ब्रेकफास्ट स्पेशल, समोसा with chutney, with tea, and I eat. पूरा बैंड फट गई, चुड़ैल फट गई, अब डराएगी कैसे? ये भूतिया गांव वाली वाइब से नहीं है भाई यहाँ पे। ये क्या हो गया? जस्ट पता चला कि यहाँ भूत। वॉकिंग। आज मेरा साथ नहीं आया, पर वॉकिंग ना छोड़ो तो अच्छा है कि नहीं छोड़ो। मैंने कहा चलो वॉकिंग अकेले ही चलते हैं। साथ के चक्कर में होता है कभी कोई प्रॉब्लम। इसलिए अच्छा है मौका मिल जाए, बैठ जाए तो चलो। तो अकेले ही एकला चलो रे। पर ये रोड सुनसान है, इसलिए डर नहीं लगता मुझे। आराम से गाड़ी घोड़े थोड़े कम आते हैं। ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है तो फिर चलने में दिक्कत आती है, गाड़ियाँ होती है तो चलने में दिक्कत आती है। पर अभी इधर इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, आराम से चल लो, सही है ना।
तबीयत को सही रखनी है तो सही है, नहीं तो कल को किसका मुंह देखोगे आप, कौन हमारा क्या करे। पहली बात तो ऐसा मौका ही ना आए कि कोई को हमारा करना पड़े, पर करना पड़े तो कुछ कह नहीं सकते। कोशिश यही है कि अपने हाथ पांव ज़्यादातर सही सलामत रहें जहाँ तक संभव हो, राइट। 1-2 चक्कर काट लेती हूँ तो थोड़ा सा मेरा सही हो जाता है। ज़्यादातर नहीं काट पाती, हाँ, पर 1-2 राउंड इधर के काट लेती हूँ। गार्डन के अंदर काटने से क्या होता है, सारे बच्चे खेलते रहते हैं, और बच्चे खेलने से किसी की बॉल लग जाए, किसी को कुछ लग जाए, कहीं अपन गिर जाओ, कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाहर ज़्यादा सही रहता है कि बाहर थोड़ा सा राउंड लंबा हो जाता है, लेकिन कुछ लगने का डर नहीं रहता है। आराम से अपनी वॉकिंग कर लो। तो क्या, अब लग चुकी है बहू की छुट्टियाँ, और छुट्टियाँ लग गई है तो सुबह ब्रेकफास्ट चलो थोड़ा सा अच्छा सा बना लिया जाए। अच्छा सा बनाने के चक्कर में ये हुआ कि चलो क्या बनाएं क्या बनाएं क्या बनाएं, समोसे बनाए। मैं किचन में जाके देखा क्या बन रहा है क्या बन रहा है। मैं पानी लेने गई थी, देखा आलू उबले हुए पड़े हैं, चटनी बनी हुई रखी है। हे भगवान, मेरा माथा ठनक गया। मैंने कहा ये क्या हुआ। फिर आलू के पराठे, अभी 2 दिन पहले ही आलू के पराठे खाए थे, आज फिर आलू के पराठे। भाई कुछ भी कहो, मेरा तो मूड खराब हो गया। आके बैठ गई मैं बाहर, मेरे बिस्तर पे बैठी रहती हूँ मैं, बाहर आ गई मैं बिस्तर पे, पानी लेके ले ली, अपनी डायबिटीज़ की दवाइयाँ वही ले ली थी जो। बाद में जब फिर जो ब्रेकफास्ट आया तो समोसा, हरी चटनी, इमली की चटनी, चलो ये तो चल जाएगा। मैंने कहा ये तो फिर भी ठीक है। बाकी मैंने कहा अगर आलू का पराठा हुआ तो सुबह आलू का पराठा, दिन में आलू का पराठा हो गया, तो फिर बच गया तो शाम को भी आलू का पराठा। अरे बाप रे, मेरी तो खोपड़ी खराब हो गई। पर नहीं, ऐसा नहीं। सुबह बने समोसे, दिन में बनी दाल, पालक की बढ़िया सी सब्जी, मिर्ची के टिपोरे और अमरस और रोटी। सिंपल, पर मुझे अच्छा लगा। सिंपल खाना मुझे अच्छा लगता है ज़्यादातर। तड़ा गला कभी कभी अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी उम्र गई ना एक तरह से। अब हमारी उम्र आ गई है कि अगर सिंपल खाना, लेकिन थोड़ा एक लिक्विड भी हो, एक सूखी सब्जी भी हो, नरम नरम रोटी हो। उम्र का तकाजा है भाई, उम्र का तो बन गई, सब हो गया हमारा, खाना पीना सब कुछ। लेकिन अब क्या है, छुट्टी नहीं होती है तो क्या, आप थोड़ा बहुत तो काम करते हैं, है ना। लेकिन अब क्या करें, काम क्या करें, क्योंकि वो घर में है। ऐसा नहीं है मैं उसको काम नहीं करवा सकती हूँ, पर उसकी हैबिट ये है कि मैं किचन में जाऊँगी तो उसको समझ नहीं पड़ती, या उसको ठीक नहीं लगता है कि 2 जने मिलके काम करें तो डिस्टर्बेंस होता है, कुछ भी मान लो आप। तो ज़्यादातर ये है कि वो अकेली ही करती है काम। तो अब ऐसा नहीं हो सकता कि इधर मैं कुछ कर रही हूँ, उधर वो कुछ कर रही है ना। वो मतलब वो, मैं मतलब मैं, ये हमारे घर का रूल है। दोनों मिलके बहुत कम काम करते हैं, बहुत कम। तो जब वो वहाँ होगी तो मैं बाहर, और बाई चांस मैं गलती से अंदर घुस गई तो फिर वो बाहर। तो फिर मैं ही बाहर क्यों ना रहूं, मैं ही बाहर हो जाती हूँ, वो ज़्यादा सही है। काम भी हो जाएगा, रेडीमेड खाना भी मिलेगा, मस्त लाइफ काटेंगे अपन तो। सही है तो काट ले, नहीं हो तो क्या काटेंगे, जैसा हो जाए। देखो, मैं तो उस चीज़ में बिलीव करती हूँ, जो चीज़ जैसी हो जाए उसको वैसे ही उसका सामना करो। अगर उनको अकेले काम करना पसंद है तो आप अकेले करो, पर ये नहीं कह सकते कि आपने मुझे काम नहीं करवाया, क्योंकि मैं रेडी रहती हूँ। और आप कहते हो नहीं मैं कर लूँगी, आप बैठिए तो मैं बैठ जाती हूँ।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं होती है, कोई गलती नहीं होती है मेरी, सही। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तब मैं पीछे से काफ़ी काम निपटा लेती हूँ। एक तो मेरा शरीर भी चलता रहे, बैठे बैठे तो मुझे भी जंग लग जाएगी ना, ये भी तो सही है। तो ये सब कुछ मेरा हो गया। उसके बाद भाई मैं गई वॉकिंग करने गई। इच्छा तो नहीं हो रही थी, क्योंकि आप काम करते हैं ना तो आपके बदन में फुर्ती रहती है, स्मार्टनेस रहती है। स्मार्टनेस गलत तो नहीं बोला है मैंने, पर फुर्ती बोल सकते हैं उसको, फुर्ती रहती है। तो मुझे बहुत फुर्ती रहती है जब मैं कुछ काम करती हूँ, तो मुझे में लगता है एक्स्ट्रा एनर्जी आ गई है मेरे अंदर। तो मैं क्या करूँ, कुछ नहीं करूँ, बिस्तर पे लेट जाओ, टीवी देखो, मोबाइल देखो, फोन कोई आ जाए तो बात करो, नहीं तो फिर टीवी देखो, सो जाओ, जग जाओ, क्या करो। और ऐसी धूप का तो पूछो मत, क्या हाल है। मतलब 8 अभी 9 बजने आ गए हैं, 9 बजे भी इतनी गर्मी हो रही है कि पूछो मत। बाहर भी मैं वॉकिंग करने गई थी ना, गरम हवा के थपेड़े, गरम हवा के थपेड़े। तो मैंने कहा भाई कर लो, शरीर सुधरेगा, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। तो भाई किसका मुंह देखेंगे, करेगा तो सही, कोई ना कोई करेगा, लेकिन जहाँ तक हो सके ना करवाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर सुनने को मिलेगा हमने आपका ये करा था, तो न सुनना पड़े तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन ऐसा तो ऊपर वाला मौका कभी देगा कि हमें ऐसा नहीं सुनना पड़े कि हमने किसी से कुछ नहीं करवाया। ऐसा हो ही नहीं सकता, करवाना ही पड़ता है। चाहे आप कुछ भी कर लो, करवाना ही पड़ता है किसी न किसी से, कुछ भी, चाहे बेटी करे, चाहे बहू करे, चाहे इमरजेंसी हो तो दामाद भी कर दे, बेटा भी कर दे, कोई भी कर दे। देखो भाई, प्रॉब्लम आए तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, राइट। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि साहब हमको किसी की जरूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, हमें सबकी ज़रूरत है। अब हमारा टाइम ऐसा है कि हमें सबकी ज़रूरत है, सब साथ हो ना हो वो बातें करना है, लेकिन हमें सबकी ज़रूरत है, रियली ज़रूरत होती है हमको। लेकिन उसके कारण हम अपना स्वभाव तो नहीं बदल सकते। हमारा जो स्वभाव है वो स्वभाव तो वही रहेगा हमारा। ऐसा तो नहीं कि मैं अपना स्वभाव बदल लूँ, सही है ना। जो चीज़ है वो है, प्रकृति जो है इंसान की वो है, उसमें हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत कर सकते हैं भाई, जैसे नई बहू आई तो भाई ज़्यादा बोलना नहीं, और कुछ हुआ तो नहीं बोलना, दामाद जी के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें होती है गृहस्थी के अंदर। तो जो कर सकते हैं वो कर लेते हैं, जो नहीं कर सकते उसका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, राइट। तो चलो अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक पे तो हम तो भाई घूमने जा रहे थे, तो रोज़ क्या मेरी एक फ्रेंड आ जाती है, मेरे काफ़ी घनिष्ठ संबंध है उनसे। तो एक तरह से चाहे बहन कह लें, चाहे फ्रेंड कह लें, चाहे जो भी कहें, तो हम दोनों चले जाते हैं। पर उनकी छोटी बेटी आई हुई है, अब भाई वो तो हो गई बिजी। अब उनका रोज़ आज बाज़ार जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, आज फलानी जगह जा रहे हैं, आज ठिकानी जगह, जो जिसका जैसा हो जाए। मेरे यहाँ तो भाई सीधा सा यही हिसाब है, आए हो तो आओ, घर में बैठो, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बना के खाएं सब मिल के, जैसा हो जाए। देखो बच्चे जाना चाहें तो चले जाएं, बाकी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरी तरफ से घर में स्वागत है, जो भी आ जाए सही है, बाकी इसके आगे तो मैं कुछ नहीं सोच सकती। तो वॉकिंग करने गई, वो नहीं आई तो मैंने कहा चलो रे, पड़े क्या करेंगे, चलते हैं। गई, जाने के बाद क्या हुआ, ऐसी गर्मी देख के लगा एक बार तो वापिस आ जाऊँ, अंदर बैठेंगे ठंडे में। अरे नहीं रे, ये शरीर जवाब दे जाएगा, चलो उठो। जैसे तैसे उठ के करके कपड़े पहने, निकली। कपड़े पहना मतलब ये नहीं कि वही, पर घर में क्या, मुझे घिसे पिटे कपड़े ज़्यादा पसंद है, अच्छे लगते हैं घिसे पिटे कपड़े। तो मैंने बाहर के कपड़े
ओ बढ़िया से कपड़े पहनती हूँ, ऐसे ऐसे नहीं पहनती हूँ। हाँ सही है ना। तो वॉकिंग करने गई, वॉकिंग करके आ गई। बेटा बोला आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? भाई मैंने कहा आज मेरी वो साथ में नहीं थी। 2 जने आते हैं तो रास्ते में आपस में बातें करते करते काफ़ी चीज़ें बोल के एक दूसरे से धीरे धीरे चलते हैं। लेकिन अगर अकेला होगा तो आज उसके पास कोई काम नहीं होगा, राइट। तो सारा काम इस तरीके से हो गया। वॉकिंग कर आई मैं, अच्छी तरह से कर आई, क्योंकि जब से मैं गिरी हूँ ना मेरा जाना कम हो गया बाहर, पर चली गई गर्मी के कारण से। और अभी अभी टीवी में देख रही थी रुद्रप्रयाग में, वहाँ पे भी वो पहाड़ गिर गया या कुछ हो गया, वहाँ काफ़ी 40 लोग तो मर गए और बाकी घायल हो गए। अभी अभी बद्रीनाथ की भी मैंने न्यूज़ पढ़ी कि वहाँ भी ग्लेशियर टूट गया है। एक के मरने की तो खबर आ गई है और बाकी अब आएगी धीरे धीरे खबर। तो लास्ट ईयर हम लोग गए थे बद्रीनाथ जी ने हमें यहाँ सही सलामत भेज दिया। जिसका जहाँ जो समय आ जाता है ना, उसका समय। लास्ट ईयर तो हमें बहुत डर लग रहा था। हमारे साथ 4 बच्चे थे छोटे छोटे, बड़ों की तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन छोटे बच्चे 4 थे हमारे साथ। ईश्वर ने रक्षा करी, ईश्वर ने बुलाया, ईश्वर ने सही सलामत वापस भेज दिया, तो हम आ गए सही सलामत घर। बाकी आपसे आगे बात करूँगी अगले ब्लॉग में। लग रही है गर्मी, गर्मी तो लगती है ना, गर्मी है तो है। गर्मी में सर्दी तो लगेगी नहीं और सर्दी में गर्मी नहीं लगेगी। जो प्रकृति का हिसाब है वही होगा ना, वही हिसाब हो रहा है। तो भाई लग रही है गर्मी, घूम के आए तो दिन भर या तो फिर एसी में फुल बार बार नहीं चला सकते। हम तो नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि बार बार में चलाते हैं, आजकल इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, सुन के दिमाग, इसलिए 2-1 घंटे चला, फिर थोड़ी देर उसको स्टॉप कर देते हैं, फिर थोड़ी देर चलेगा, फिर उसको स्टॉप कर देते हैं। इस तरीके से काम करते हैं। पर अभी इतनी गर्मी है कि जितनी देर रोकते हैं ना उसको, उतनी देर भी लगता है कि क्यों रोक दिया। पहले ये होता था कि एक बार कमरा ठंडा अच्छा हो जाता था तो उसके बाद मैं वो बंद करके और पंखा चला देती थी, लेकिन अभी आजकल ऐसा नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चलाना पड़ रहा है। थोड़ा सा तो फिर भी मैं रोकती हूँ बीच बीच में, लेकिन आप लोग भी सावधान रहिए, गर्मी बहुत है, ज़्यादा है। खाने पीने में भी ध्यान रखिए और इसमें भी ध्यान रखिए कि भाई ज़्यादा गर्मी, बाहर जाए तो प्याज व्याज जेब में डाल के ले जाए, पर्स में डाल के ले जाए, जो भी साधन हो सके अपने। भाई केरी की छाछ, केरी का पना जो बोलते हैं, अभी वो तो इतना पसंद आ रहा है घर में। अभी केरी का पना बना रहे ना, एक बड़ी भगोनी बना के और फ्रिज में रख देते हैं। तो पोता तो दिन भर जाता है, जब उसमें से ग्लास में लिया और मैं कहा चलो ये तो अच्छी चीज़ है, नुकसानकारी तो नहीं है ना कम से कम। तो वो बार बार पना पीता ही जाते हैं, तो वो कर लेते हैं। कभी सेव परमल होते हैं, गर्मी में कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है तो नमकीन सेव आती है ना, उसके अंदर मुरमुरे मिला के, और चाहो तो आप प्याज हरी मिर्ची डाल के भी खाओ, चाहो तो, नहीं हो तो सिंपल, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक अलग सा ऑप्शन होता है कि कुछ ज़्यादा तले गले की इच्छा नहीं है, नमकीन मुरमुरे खा लो। हम तो ऐसे ही काम चलाते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा। चलो, देखा आपने ब्लॉग, देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए। प्रतिभा ब्लॉग 714 और अपने मन की बात, आपके मन की बात, मेरे मन की बात, इसी तरह कभी कभी बैठ के करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना? यस, बिल्कुल करेंगे। तो हम ऐसे ही बैठ के अपने मन की बात कभी कभी करा करेंगे। कि मैं वही कह रही हूँ ना कि नहीं इच्छा होती है कि किसी से सेवा कराई जाए, लेकिन ऊपर वाला हमें इस कगार को क्या पता पहुँचा देता है कि हमें करवानी पड़ती है। सोचते तो यही है, शायद हर आदमी ऐसा सोचता होगा कि नहीं करवाए, पर आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, सब कुछ उसके हाथ में है। हम तय करने वाले कुछ नहीं होते हैं कल हमारा क्या होगा। हर चलता फिरता आदमी यही सोचता है कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन पता नहीं होता है अब क्या होगा, ये तो किसी को पता नहीं। हमारे पल का पता नहीं, तो बाकी आगे की तो बहुत दूर की बात है, राइट ना। चलो ठीक है, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714।